Hello students, in first video I have explained till here that unpleasant smell and often dripped, यानी कि जो लैम्प जलाया जाता था उसमें जो फ्यूल यूज़ किया जाता था वो या तो वैक्स हुआ करता था यानी कि मोम हुआ करता था या तेल, जिससे कि बहुत ही अजीब सी बदबू आया करती थी, मतलब अच्छी खुशबू नहीं आया करती थी। Many people were employed as lamp lighters. I hope students you have got the line, so put your finger. Many people were employed as lamp lighters because each lamp had to be lit by hand every evening. Students, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उस जब लैम्प लाइट का एक रूल आ गया था कि पूरी रात लैम्प को जलाना है, इसलिए लोग लैम्प लाइटर्स यानी कि लैम्प को जलाने के लिए लोगों को एम्प्लॉई यानी कि उनको नियुक्त करने लगे ताकि वो पूरी रात उसको जला सकें। एंड ये क्योंकि वो लैम्प्स हाथ से जलाने पड़ते थे इसलिए उसको स्पेशली लोग नियुक्त किए जाने लगे। वन जर्मन टूरिस्ट विजिटिंग लंदन इन 17 रोट इन हिज डायरी, यानी कि एक ऐसा जर्मन जो टूरिस्टर था यानी कि जो घूमने लोग जाते हैं उसने अपनी डायरी में 1700 शताब्दी के जब वो घूमने गया था तो उसने अपनी डायरी में लिखा एज इट वॉज क्वाइट डार्क, जबकि बहुत वो लिखता है अपने डायरी में एज इट वॉज क्वाइट डार्क यानी कि बहुत अंधेरा था। व्हेन आई केम बैक द फर्स्ट इवनिंग, जब मैं पहली बार शाम को मैं यहाँ पे आया, आई वॉज अस्टोनिश्ड एट द एडमायरेबल मैनर इन विच द स्ट्रीट्स आर लाइटेड अप, और मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अस्टोनिश मतलब सरप्राइज हुआ, बहुत आश्चर्यचकित हो गया। एडमायरेबल मैनर यानी कि जो यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट जलाई गई थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से लाइट जलाई गई थी, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। द ब्राइट लैम्प मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग एंड लाइवली। द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी यानी कि जो जलता हुआ चमकदार जो लैम्प होता था वो क्या करता था, पूरी सिटी को कैसा कर देता था, एक्साइटिंग यानी कि बहुत ही जागरूक एंड लाइवली यानी कि जैसे जीता जागता, रात में भी लगता था कि सब लोग जग रहे हैं। द लैम्प्स आर सो नियर ईच अदर दैट इवन ऑन द मोस्ट ऑर्डिनरी एंड कॉमन नाइट्स, यानी कि जो लाइट्स हुआ करता था आर सो नियर यानी कि बहुत पास एक दूसरे के बहुत पास होते थे। दैट इवन ऑन द मोस्ट ऑर्डिनरी एंड कॉमन नाइट यानी कि चाहे वो ऑर्डिनरी हो यानी कि बहुत ही सामान्य रातों में भी वो बहुत पास वो दिए लैम्प जला करते थे। द सिटी हैज़ द अपीयरेंस ऑफ अ फेस्टिव इल्यूमिनेशन यानी कि जो पास दिए जला करते थे जैसे लगता था कि जैसे हम लोग दिवाली वगैरह मनाते हैं ना तो लाइट्स वगैरह जला के पास दिए रख के जलाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। वो जो विजिटर था वो ये कह रहा है कि इतना सुंदर जैसे लगता था कि किसी रोशनी का त्यौहार मनाया जा रहा है। द लैम्प लाइटर्स क्विकली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ सोसाइटी। जो लैम्प लाइटर्स थे यानी कि जो लैम्प को जलाते थे वो क्विकली बहुत जल्द ही बिकेम एन इम्पॉर्टेंट यानी कि बिकेम मतलब हो गए, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, एंड वैल्यूड मतलब मूल्यवान, पार्ट ऑफ सोसाइटी यानी कि उस समय उस समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान हिस्सा बन गए। दिस वॉज बिकॉज दे ऑफन बिकेम अ की फिगर, क्योंकि वो अक्सर क्या होते थे, बिकॉज दे ऑफन बिकेम अ की फिगर यानी कि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिए थे। इन देयर कम्युनिटीज़ यानी कि वो अपने कम्युनिटीज़ यानी कि अपने समुदाय में, कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय, वो अपने समुदाय में एक बहुत ही की फैक्टर रोल प्ले करना शुरू कर दिए थे। दे वुड वॉक द सेम रूट ट्वाइस अ डे एंड एज दे चेक्ड क्लीन फिक्स लिट आर पुट अप द लाइट्स दे वुड नोटिस दैट वॉट वर गोइंग ऑन अराउंड देम। दे वुड वॉक यानी कि उनको जाना होता था, जाते थे। सम रूट्स ट्वाइस अ डे यानी कि एक ही रास्ते पे दिन में कम से कम 2 बार। एज दे चेकड इसलिए क्योंकि वो लैम्प को चेक किया करते थे, क्लीन मतलब साफ़ किया करते थे, फिक्स मतलब उसको रखना जहाँ पे उनको जलाना है, लिट यानी कि जलाते थे, और पुट आउट द लाइट्स यानी कि जब सुबह होती थी उसको बुझाया करते थे। दे वुड नोटिस दैट वॉज गोइंग ऑन अराउंड देम, और वो इस चीज़ को नोटिस भी क्या करते थे यानी कि उस पर ध्यान रखते थे कि इसके चारों तरफ क्या हो रहा है। मेनी लैम्प लाइटर्स हैव टू मेक देयर रूट्स सेफर, और जितने भी लैम्प लाइटर्स थे यानी कि लैम्प को जलाने वाले वो उस रास्ते को सेफ यानी कि सुरक्षित बनाने में सहायता करते थे।
देयर जॉब रिक्वायर्ड एनर्जी, उनका जो जॉब हुआ करता था, उनकी जो ये काम होता था, उनके लिए क्या एनर्जी चाहिए होती थी, यानी कि ताकत चाहिए होती थी, शक्ति चाहिए थी। स्ट्रेंथ यानी कि हिम्मत, एगिलिटी यानी कि रफ्तार यानी कि स्फूर्ति, एंड रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, यानी कि इस जॉब को करने वाले के अंदर शक्ति, ताकत, और एगिलिटी मीन्स होता है, एगिलिटी मीन्स रफ्तार, स्फूर्ति, रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन, मेक श्योर द विक्स वर ट्रिम्ड टू द राइट लेंथ, light tens of lamp in the evening and put them all out again in the morning। यानी कि they had to keep the lights clean, उनको दिए को लैम्प्स को साफ करना होता था। make sure the wicks were trimmed, यानी कि जो उसकी बत्तियाँ होती थी वो अच्छे से ट्रिम्ड की गई हैं कि नहीं की गई हैं। टू द राइट लेंथ यानी कि सही लंबाई में, सही तरीके से उसको काट के ठीक की गई हैं कि नहीं ठीक गई हैं। और light tens of lamps in the evening and put them all out again in the morning, यानी कि वो उनको ये ध्यान रखना होता था कि पूरी रात वो दिए जल पाएंगे कि नहीं जल पाएंगे। Many lamp lighters were pleased to be guardians in their communities and often the job would be passed on forth from parent to child। Many lamp lighters were pleased, यानी कि जो लैम्प लाइटर से बहुत खुश हुआ करते थे। टू बी ए गार्जियंस इन देयर कम्युनिटी, यानी कि वो अपने समुदाय के एक एज अ गार्जियन यानी कि एक अभिभावक के रूप में देखे जाने लगे थे। एंड ऑफन द जॉब वुड बी पास, और जो उनका जो कार्य था, उनका जॉब था यानी कि जो उनकी नौकरी थी, वो एक दूसरे से उनके अपने पेरेंट्स से बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाया करती थी, यानी कि उनको हेरिडिटी में उनके बच्चों को वो नौकरी मिल जाया करती थी। द लैम्प पोस्ट, the lamp posts of London were designed with a bar sticking out from either side at the top so that the lamplighter could safely rest him later on them। The lamp posts of London were designed, यानी कि जो लंदन में लैम्प पोस्ट को बनाया जाता था, उसको डिज़ाइन किया जाता था, यानी कि उसका निर्माण किया जाता था विथ अ बार स्टिकिंग, यानी कि उसके साथ एक ऐसी चीज़ लगाई जाती थी, स्टिक मतलब एक कोई ऐसा कोई क्या कहते हैं उसको, ऐसी रास्ते ऐसा पदार्थ लगा दिया जाता था जिससे कि आइदर साइड एट द टॉप सो दैट द लैम्प लाइटर कुड सेफली रेस्ट हिम लैडर ऑन दैम, यानी कि वो ऐसा कुछ बांस जैसा या कुछ ऐसा उसमें सपोर्टिव चीज़ लगाई जाती थी जिससे कि वो जो लैम्प लाइटर है उस पर अपनी सीढ़ी, लैडर मतलब सीढ़ी, वो उस पर रख कर आराम से उस पर चढ़ सकें। लैम्प लाइटर्स मूव क्विकली, यानी कि जो लैम्प लाइटर्स होते थे वो तेज़ी से चढ़ते थे उस पर। कैरिंग देयर लैडर, यानी कि अपना सीढ़ी लेकर, एंड गोइंग अप एंड डाउन इन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स अ डे, यानी कि वो ऊपर नीचे सीढ़ियों से 100 सैकड़ों बार ऊपर चढ़ते और उतरते रहते थे पूरे दिन में। द लैम्प पोस्ट वर डेकोरेटेड विद द रॉयल क्रेस्ट एंड वर लुक आफ्टर केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर्स। द लैम्प पोस्ट वर डेकोरेटेड, यानी कि जो अब लैम्प पोस्ट था वो क्या होगा, थोड़ा सा डेकोरेटेड भी होने लगा, यानी कि उसको लोग और सुंदर और मतलब जितना भी आकर्षक बना सकते थे उसको बनाने लगे, और उसको एक रॉयल यानी कि एक राजसी ठाट के रूप में उसको देखा जाने लगा। एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर, और जो लैम्प लाइटर थे उसको बहुत ध्यान से उसको देखते भी रहते थे।